पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हैं बालाघाट से विधायक हमारी भाभी श्री सम्मानी लोमंजादे जी, वारक सिंह से हमारे विवेक पटेल साहब, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे श्याम भाई, हमारे लालवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष महोदय नयन भाई और शहर वाराणसी के अध्यक्ष हमारे अनिल जी। साथियों, आज की जो पत्रकार वार्ता है वो पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आज जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि परसों मिलेट्स का एक कार्यक्रम शासन द्वारा रखा गया था, सरकार के द्वारा रखा गया था। मिलेट्स उत्सव के नाम पे ये कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम चूँकि सरकारी था, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था वो कार्यक्रम, और चूँकि सरकारी कार्यक्रम था तो उस सरकारी कार्यक्रम में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि किसी भी पद पे हो, छोटा प्रतिनिधि हो चाहे बड़ा प्रतिनिधि हो, सारे जनप्रतिनिधियों को जिला प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया। लेकिन आमंत्रित किस तरह से किया गया उसका एक छोटा सा उदाहरण ये आपके सामने है। कार्यक्रम जिला प्रशासन ने ये सबको निमंत्रण पत्र दिया है, सारे विधायकों को, हम सारे विधायक हैं और सारे जनप्रतिनिधियों को इस तरह का उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा। और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो समय लिखा है वो 11 बजे का लिखा है। 11 बजे का कार्यक्रम हम लोगों को दिया गया। ये तो आपको दिया गया है, मेरे को खुद भी भैया ने ये जो दिया गया इस तरह का निमंत्रण पत्र दिया गया, और वो भी कार्यक्रम हमको 11 बजे दिया गया। हमारा है कि जब कार्यक्रम आपने 11 बजे का रखा है, आपने हम सबको आमंत्रित किया है, तो कार्यक्रम 11 बजे शुरू होना चाहिए था, या अगर आपने पहले शुरू कर दिया तो हमको बुलाया जाना चाहिए था, हमको बताया जाना चाहिए था कि कार्यक्रम 11 बजे से 10:30 बजे हो गया है, 9 बजे हो गया है या 10 बजे हो गया है, हमको बताया जाना चाहिए था। हम उस हिसाब से कार्यक्रम में पहुँचते, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा हमको बताया कुछ और जाता है और समय से पहले कार्यक्रम का शुभारंभ कर लिया जाता है, कार्यक्रम का शुभारंभ कर लिया जाता है। और ये केवल और केवल जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके दबाव में आकर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन से अगर इस तरह से बार बार किया जाता रहेगा तो निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे और आगे जाके जो भी हमारा बन सकेगा हम सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं कि समय रहते जिला प्रशासन इस पर सुधार करे और निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो उसको सम्मान करे, सम्मानित करते कार्यक्रम में बुलाए। हम सब लोग जो सत्ता पक्ष के विपक्ष में चुनकर भले आए हों, लेकिन सरकार के सभी कामों में विकास के जनता के कामों के लिए हम चुनकर भेजे हैं। उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निदान करने के लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा है। तो हम शासन प्रशासन और सरकार के सहयोग से उनकी अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम किसी सरकारी कार्यक्रम का विरोध करें। सरकार कोई कार्यक्रम करता है तो हमारी भी सहभागिता, जनप्रतिनिधि चुन के आने के बाद हम किसी दल के नहीं रहते हैं, हमारी भी सहभागिता होनी चाहिए और हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो जिस तरह से आज हमारे भाभी के साथ किया गया तो हम उसकी बहुत निंदा करते हैं और हम कहते हैं जिला प्रशासन आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन इसको अपनी गलतियों को यथाशीघ्र ठीक करे। और हम लोग निश्चित तौर पे हम जितने भी चारों विधायक हैं और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम कलेक्टर महोदय से जाएंगे और इसकी शिकायत भी करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस गलती को आप दोबारा ना करें, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो कलेक्टर साहब तो मौजूद थे। एक मिनट अपनी बात रख लें फिर। अब मैं चाहूँगा कि बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे देश में जनता का शासन है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। ये एक बहुत शानदार परिकल्पना या अवधारणा जो है वो कहना चाहिए कि हम लोग उसको प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि आज़ाद भारत में
लोकतंत्र पे नौकरशाही हावी होती चली जा रही है, लगातार देखते चले आ रहे हैं हम लोग। तो मेरा तो यही सवाल है कि क्या इसीलिए हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, वीर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था कि भारत देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी, संवैधानिक व्यवस्था हमको मिलने के बाद भी हमारे लोकतंत्र के अधिकार जो हैं आज भी छटपटा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए परेशान हो रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि परसों के दिन 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जयंती थी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, और उस दिन जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ उत्कृष्ट विद्यालय में मिलेट्स का, उस कार्यक्रम की, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय संजय उइके जी जो बलिया के वरिष्ठ विधायक भी हैं, हमारे बीच में विवेक पटेल जी जो वारासिवनी क्षेत्र से हमारे बीच में आए विधायक महोदय, तो आपने देखा कि वो कार्यक्रम सभी जगह था, जिला स्तरीय कार्यक्रम था, और मुझे विधिवत उसकी सूचना दी गई थी, 11 बजे समय दिया गया था। और चूंकि मैं भोपाल में थी, भोपाल से मैं उसी दिन सुबह में आई राजधानी एक्सप्रेस से, और बहुत जल्दी मैं समय मिलाकर 11:05 में जब मैं पहुंची उत्कृष्ट विद्यालय में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति तो ये लगी कि गेट पर कोई भी नहीं था, कि कोई एक सामान्य कर्मचारी भी नहीं था जो आए हुए अतिथियों का स्वागत करेगा, उनको सम्मान सहित अंदर लेकर जाए। एक चीज़ तो मुझे वहाँ आखिरी। दूसरी बात, जब मैंने संबंधित अधिकारी को, जो मेरे जो पीए हैं उनको भेजकर जब बुलवाया, तो उन्होंने अपनी असमर्थता दिखा दी। मैंने कहा कार्यक्रम कैसे चालू हो गया, तो बोले आई एम वेरी सॉरी मैडम। मैंने फिर उससे कहा भी कि सॉरी वॉरी नहीं चलता, ये कार्यक्रम आपने समय के पहले किसके कहने पे चालू कर लिया और क्यों कर लिए, तो वो कुछ कह नहीं पाए। तो इससे साफ समझ में आ रहा था कि सत्ताधारी लोगों का पूरा दबाव था, इसलिए वो समझ में आया मुझे। फिर मैं जब अंदर गई तो बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक बात है, मैं अनुभव मुंजारे की व्यक्तिगत बात नहीं कर रही। अनुभव मुंजारे एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अनुभव मुंजारे एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, पूरे क्षेत्र का, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंची है जनता के आशीर्वाद से। तो वो तो जनता के सम्मान की बात कर रही है ना। वहाँ पर जब मैं देख रही हूँ तो फ्रंट लाइन में सारे के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सारे भाजपा के लोग बैठे हुए थे, जो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना कोई पद है, ना कोई वो चुनाव में कोई उनकी भूमिका है, ना कुछ नहीं है, वो सारे कब्जा किए हुए बैठे। एसडीएम मुझे बिल्कुल मजबूर हालात में नजर आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं भाजपा के किस कार्यकर्ता को हटाऊं। उनको तो ऐसा लगा था मधुमक्खी के छत्ते में कहीं हाथ लगाऊंगा तो डंक ना मार दें, ये स्थिति थी। तो मुझे देख के 2 महिलाएं खड़ी हुई, उनको लगा कि शायद हम थोड़ा सम्मान दे दें, तो मैंने कहा आप क्यों उठेंगे, आप भी वीआईपी हो, जब ये सारे वीआईपी, आप भी वीआईपी, आप क्यों उठेंगे, आप बैठिए। और मुझे फिर साइड में प्लास्टिक चेयर लगा के बैठना पड़ी। आपने जैसे कि देखा, तो ये एक तरह से मेरा नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता का, लोकतंत्र का अपमान है, और इसी बात से मैंने नाराजगी व्यक्त की। एक तो समय के पूर्व आपने कार्यक्रम शुरू कर लिया, और ये लगातार 4थी बार मेरे साथ हुआ है। जैसे ही निर्वाचन हमारा हुआ, पहला जब राष्ट्रीय पर्व आया 26 जनवरी, तब भी मैं जब स्टेडियम पहुंची, वहाँ पे हमारी कुर्सियों का अता पता नहीं था, हमारी नाम पट्टिका कहीं रखी हुई थी, हमारी कुर्सियों में बैठे थे पूरे भाजपा के लोग, मजबूरन, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें किसी तरह व्यवधान ना आए करके मैंने सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मैं किनारे की चेयर में जाके उस दिन भी मैं खामोशी से बैठ गई। उसके बाद फिर अभी आपने देखा बात को मुखरता से उठाते थे। जो नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार जो चल रहा है, मनमानी चल रही है अध्यक्ष और उनके पति के द्वारा, उस पर वो आवाज़ उठाते थे और अपने वार्ड के और अपने शहर के विकास की बात करते थे। तो वो चारों हमारे पार्षद भाइयों को और बहनों को वहाँ पद से हटा दिया गया, सभापति पद से। अब ऐसे लोगों को सभापति बनाया गया है जो मुँह में दही जमा के बैठे रहें चुपचाप, और जैसा वहाँ उनको PIC की बैठक में दस्तखत करने बोला जाए वो ऐसा दस्तखत करें। मैं खुद 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ, हमारे माननीय संजय उइके जी अध्यक्ष रहे नगर पालिका के, विवेक पटेल जी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, हम लोग संयोग से तीनों ही अध्यक्ष रहे नगर पालिकाओं में अपने अपने इलाके में। तो PIC की जो बैठक होती है उसका विधिवत एजेंडा जारी किया जाता है, संबंधित सदस्य के पास भेजा जाता है और उसके बाद वो बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो नगर पालिका में जो PIC की बैठक होती है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल की, उसमें इन्हीं जो सभापति हटाए गए, इन लोगों ने बराबर इस बात की आपत्ति ली कि आप बिना एजेंडा के बैठक बुला लेते, हमको एजेंडा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ फ़ोन आता है कि आपको बैठक में आज PIC की बैठक है, आपको आना है।
और ये लोग को बैठक में जब जाते हैं तो ये आपत्ति दर्ज कराते थे, भाई आपने एजेंडा हमें दिया नहीं, हम कैसे बात करें, कैसे जो मुद्दे पे आप हमसे बात कर रहे हैं हम उस पर अपनी बात कैसे रखें। तो ये सारे मसलों को देखते हुए समझ जाइए कि आज भी नगर पालिका जो चल रही है गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले से ही चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि सांसद श्रीमती भारती पारदी जी को भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और हर काम में वो दखल दें, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे। और ठीक है, लोकसभा क्षेत्र की चुनी हुई सांसद हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पद का, उनकी प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन बिना वजह वो हमारे कामों में अगर दखल देंगी और हमको दरकिनार किया जाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि प्रोटोकॉल क्या कहता है। क्षेत्र का विधायक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा, मुख्य अतिथि के रूप में अगर माननीय मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, सांसद महोदय रहते हैं तो वो मुख्य अतिथि बनेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन अध्यक्षता विधायक करेगा। तो वहाँ मैंने ये सवाल खड़ा किया कि गौरीशंकर बिसेन जी अभी कौन से संवैधानिक पद पे हैं जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आप मुझे विशेष अतिथि की श्रेणी में एक कोने में डाल रहे हो। तो इस तरह से मेरे क्षेत्र में बिना वजह, क्योंकि जिला मुख्यालय की सीट पे इनको बहुत जम के करारा तमाचा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हारने के बाद भी, इतनी शर्मनाक हार के बावजूद भी बिना वजह मेरे क्षेत्र में दखल दे रहे हैं भाजपा के लोग। गौरीशंकर बिसेन जी का पर्दे के पीछे से पूरा इशारा चल रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है और ये कामों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जो काम हम ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा में सवाल लगा रहे हैं, उन कामों को ये अपना श्रेय लेके पत्थर में अपना नाम लगाने के लिए इस होड़ में लगे हुए हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त करूँगी नहीं, मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रही हूँ। और मैं इसकी शिकायत हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय विधायक गणों से हमारी सलाह हुई है, हम इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, प्रभारी मंत्री जी से करेंगे और जो विधानसभा की जो विशेष अधिकार हनन की जो समिति है उससे भी हम वहाँ तक भी हमारी ये बात जाएगी और मैं लड़ूंगी। और मैंने ये भी कहा है, माननीय अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में, अगर ऐसा हुआ तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी और लिखित में दूंगी पूरा ऊपर तक। और मुझे अगर इस बीच कुछ हुआ, मेरे आमरण अनशन पे मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ या मेरी जान गई तो उसके लिए जिला प्रशासन दोषी होगा। मैं अब अपनी संघर्ष की जो शुरुआत करूंगी अब इसी तरीके से करूंगी। इसलिए उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे किसी जो साथ सम्मान से खिलवाया जाएगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात वाराणसी की क्या हुआ, मुझे चुनाव हार गए हैं और उनसे उसका ऊपर से विधायकी निकली गई। अभी लगातार भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मैं वाराणसी का पूछे से बताऊँगा, जब से विधायक बने हमारी प्राथमिकता है शिक्षा चिकित्सा, तो काम 25-20 साल में हमारे यहाँ नहीं हुआ। शिक्षा की बात हुई, हमारे साथ शराब की बात हुई, रेत की बात हुई, पहली बार वाराणसी में शिक्षा की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है। 2 हॉस्पिटल आए वाराणसी, 25 लोग हॉस्पिटल आया 100 बिस्तर का, कल्याण में आया 50 बिस्तर का हॉस्पिटल 10 करोड़ का, 2 ITI आई, नई रोडें आई, 14 नए डॉक्टर आए। मेरे पास सार्थक प्रयास हो रहे हैं, सकारात्मक चर्चा हो रही है। तो जो पिछली बात में तकलीफ होगी इसके जाँच करने क्या उसको अधिकार है क्या? तो नया टाइम टेबल मिल गया हमारे यहाँ, काम नहीं जाता है। अधिकारी इसको जिससे काम लाया है, अधिकारी मेरे को बुलाते हैं, मतलब उनका काम इसके सर क्या बोलूँ, जो आदमी टीम में नहीं वो कैसे गोल मारेगा यार? जो मैदान के बाहर है, जो टीम के अंदर खेलेगा उनसे रन बनाएगा। जो आदमी टीम के बाहर है, जनता ने मौका दी सेवा करने का और मानव सेवा कर रहे हैं और सेवा दी है। लोग हमारे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जनता कुछ लगातार काम आ रहे हैं, काम ला रहे हैं, हम लिख के आ रहे हैं लेटर में, नया अनुभाग बन रहा है, कल लिख के आ रहा है, किसके प्रयास है। अभी हम कॉलेज से आ रहे हैं, कॉलेज में काम और लगातार हो रहे हैं, सभी क्षेत्र में काम हो रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं दिख रहा है, इसके लगा तो काम के दिखते हैं, लोग उसको ध्यान देते हैं। जो चुनाव लड़े लोग शहर में आगे रखे, अभी हम काम करें लिखेगा यार आपको हम क्या काम कर रहे हैं। पिछले वाले ने क्या काम किया, क्या नहीं, उसका मैं कुछ बोलना चाहता। जनता सर्टिफिकेट दे चुकी इसके नया जिलाध्यक्ष का बनाएंगे भाई साहब, इसका कांग्रेस का आप जब चाहेंगे तब बनेगा। नहीं ऐसा नहीं है, ये संगठन का काम है। उसको लेके चलेंगे आप नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अब लास्ट मोमेंट पे आप लेके चले जाओगे